अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको गोभी के पुलाव की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है वह मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने 250 ग्राम राइस लिए हैं, 250 ग्राम कॉलीफ्लावर ली है, 1 अनियन काट लिया है और 2 टमाटोज़ काट लिए हैं और 2 से 3 सिनेमन ली हैं, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। और ये मैंने मसाला लिया है 1 टीस्पून पुलाव मसाला नेशनल का, और 1 टीस्पून साल्ट लिया है। 1 जो है वो मैंने तकरीबन 1 जो है मिर्च जो है वो मैंने पीस ली है। और ये मैंने सीमन सीड ली है 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब जो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर हम कढ़ाई रखेंगे। ये कढ़ाई मैंने ले ली है। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसको खुश्क कर लेते हैं ताकि जब मैं घी डालूँ तो चिड़चिड़ ना करे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको खुश्क होने देंगे और खुश्क होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। चावलों को जो है मैंने भिगो लिया है। अब जो है घी मैं 40 ग्राम जो है वो इस कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई हमारी खुश्क हो चुकी थी। अब हम इसमें मैंने जो है वो 40 ग्राम ऑयल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब हम इन प्याज़ों को ब्राउन करेंगे अच्छे से। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको हिलाएंगे। इसको भी जो है भूनेंगे, लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा। हरी मिर्चें भी इसमें जो मैंने हरी मिर्च एक पीस के रखी थी वो भी डाल देती हूँ। हरी मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। ये प्याज, लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्चें अच्छी तरीके से जो है हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। कॉलीफ्लावर मैंने डाल दी है। अब इसको 0 आंच करके थोड़ी सी देर ढक देते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए हैं। इसको 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ गरम में। जी 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो भी डाल देती हूँ। सीमन सीड, सिनेमन, गरम मसाला, साल्ट और ये नेशनल का पुलाव मसाला, सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसमें चम्मच घुमाते हैं। अब मैं इसको 0 आंच पे 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। सालन हमारा जो है वो तैयार होने पर है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। मैंने 2 मिनट के लिए और ढक्कन दे दिया है। 2 मिनट और वेट करते हैं। जी ये हमारी गोभी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे 250 ग्राम चावल थे, हम 2 गिलास जो है इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने डाल दिया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं
पानी उबलने का वेट करते हैं। जब पानी उबल जाएगा तो इसमें हम चावल डालेंगे। ठीक है, आंच को हम हल्का ही रहने देंगे। पानी जो है वो खौल चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और आंच को हल्का कर देंगे। चावलों को पकने देंगे 10 मिनट तक। ये देखें हमारे चावल जो है तैयार हो रहे हैं। चावल हमारे तैयार होने पर हैं। अब हम दम दे देते हैं इसको 5 मिनट के लिए ज़ीरो आंच पर। आंच को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। मैंने इसको दम दे दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारे चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे। हम डिश आउट करेंगे। चावलों को दम आ चुका है। ये देखें कितने चावल जो है वो हमारे ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। डिश आउट कर लिए हैं मैंने चावल। ये देखें हमारा पुलाव जो है कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको आम के साथ खाएं, वैसे खाएं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आए इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैं थोड़े से चेक के देखती हूँ कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।